वेलकम टू बिलीव साइंस क्लासेज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 के धातु एवं अधातु चैप्टर के जो धातुएं हैं और अधातुएं हैं। तो देखो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो या तो धातुएं हैं या अधातु है, या फिर बीच में उनके जो आता है एक उपधातु, मतलब कि उनमें क्या है, धातु के भी गुण हैं और अधातु के भी गुण हैं। तो हम यहाँ पे देखो कि पदार्थ को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, धातु और अधातु। तो उपधातु को नहीं याद रखते हुए हम क्या मानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, या तो धातु होता है या फिर क्या होता है, अधातु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि कुछ एक क्या होते हैं कि इनके गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पे क्या बोलते हैं कि ये चीज धातु है या फिर ये चीज क्या है, अधातु है। कि इनके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं गुणों के कि अगर ये वाला गुण फॉलो कर रहा है तो क्या है, ये धातु है, और अगर ये वाला गुण फॉलो कर रहा है तो ये अधातु है। मतलब कि इनके कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु डिटरमाइन करते हैं कि ये कौन सी है, धातु है या अधातु है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि धातुओं के 10 गुण दे रखे हैं। अब कोई चीज है जो 10 में से 9 गुणों को फॉलो कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि है तो ये धातु ही, पर वो जो एक गुण है ना जिसको फॉलो नहीं कर रही है, उसमें उस गुण में हम लिख देंगे कि ये इसमें क्या है, अपवाद है। तो उसके देखो कि कुछ एक गुण जो होते हैं, मुख्य जो गुण होते हैं, अगर उसको फॉलो कर रही है कोई भी चीज तो उसको हम धातु ही बोलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जितने गुण दे रखे हैं उनको पूरे को ही फॉलो किया जाए, या फिर अधातु के लिए भी ये नहीं है कि जो गुणों की लिस्ट है उनको पूरे को ही ये फॉलो करे। तो कुछ अपवाद भी होते हैं, और केमिस्ट्री में या दुनिया में हर जगह ही क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। जो अगर कोई ग्रुप से हटकर कोई काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। पहला जो गुण है धातुओं का वो क्या है, धात्विक चमक। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये बोल रहे कि पहला गुण धात्विक चमक, तो जो भी धातुएं होती है उनमें क्या होगी, एक विशेष सतह, जो उनकी सतह होती है वो किसी विशेष जगह से चमकती हुई दिखती है, उसी को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। जैसे मेरे पास ये देखो एक लोटा है और ये इसमें और आप इसमें कंपैरिजन करो, तो इसकी जो सतह है वो एक जगह से क्या है, विशेष तरीके से चमक रही है। इसमें एक चमक है और जबकि इसमें कोई भी चमक नहीं है, तो इसमें धात्विक चमक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये धातु है। तो पहला वाला गुण ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, वैसे धातुओं की देखो प्रकृति क्या होती है, तो धातुएं क्या होती है, जैसे धातु को M फॉर मेटल, और मेटल की प्रकृति आपको पता है कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, कि सभी धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाती है, धनायन का निर्माण करती है। तो ये वाला देखते ही आपको क्या देख लेना है कि ये क्या है, धातु है। अब उनमें से अगर वो कोई एक दो गुण फॉलो नहीं भी करती है तो भी क्या है, वो अपवाद है गुण, तो है ना, कि वो वाला गुण ही अपवाद स्वरूप फॉलो नहीं कर रही है, बाकी ये है क्या, अधातु ही है, सॉरी धातु ही है। तो धातु का गुण क्या है, जैसे कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाना, हाँ, जैसे देखो कि सोडियम, तो ये त्याग करके क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाती है। Fe, तो Fe क्या बनाता है, Fe+2 या Fe+3। जिंक, तो जिंक क्या बनाता है, Zn+2। तो इस तरीके से देखो कि सभी धातुएं क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाती है, कैटायन बनाती है, यानी धनायन बनाती है। अब देखो कि नेक्स्ट भौतिक गुण क्या है, तो आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोमेटाइज्ड। तो आघात वर्धनीय क्या होता है कि अगर किसी चीज को आप पीट रहे हो तो वो टूटने की बजाय फैल रही है। आघात वर्धनीयता मतलब पीटने पर फैलना। आघात का दूसरा अर्थ होता है, एक पर्यायवाची होता है पीटना। आघात का मतलब है पीटना, किसी चीज को पीटना। तो पीटने पे अगर कोई चीज बढ़ रही है, वर्धनीयता का मतलब होता है बढ़ना। तो पीटने पर अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये चीज क्या है, आघात वर्धनीयता है, वर्धनीय है। और ये गुण किसका है, तो धातुओं का गुण है। जैसे देखो कि मेरे पास ये एक चीज है और दूसरी ये एक चीज है, इन दोनों को अगर हथौड़े से पीटा जाए, है ना, अगर इस चीज को पीटा जाए तो ये देखो टूट जाती है,
और अगर किसी भी इस तरीके की चीज को पीटा जाए, मतलब कि किसी धातु को पीटा जाए, तो उनको देखो इस तरीके से पीटने पे कुछ बिगड़ा क्या? पहली बात तो इसका नहीं, और ज्यादा चोट मारने पे क्या होता है? ये बढ़ती जाती है। ये क्या करती है? बढ़ती जाती है। लुहार को या सुनार को आपने देखा होगा, हथौड़ी लेके यूं यूं करते रहते हैं, तो वो करते क्या है? थोड़े से धातुओं को पतला करने का काम करता है कि अगर धातु इस तरीके से है तो उसको क्या कर देंगे? पीट पीट के क्या बना देंगे? उसकी पतली सी चादर बना देंगे। तो देखो इसी गुण की वजह से जो घरों पे टेन होते हैं, टिन है ना, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि पीट पीट के उनको क्या किया जाता है? पतली चादर में चेंज किया जाता है। आपकी जो एल्यूमिनियम की फॉइल आती है वो भी क्या है कि बनी हुई थोड़ी ऐसे कि प्रकृति में बनी हुई मिल गई, नहीं, उनको क्या किया जाता है? पीट पीट के क्या कर लेते हैं? पतला कर लेते हैं। और अब जो सिल्वर की परत आती है उस पे मिठाइयों पे लगाने वाली, वो भी क्या है कि पीट पीट कर उसको क्या किया जाता है? पतला किया जाता है। तो आपको ये भी बात पता होगी कि जो चांदी होती है, सिल्वर वर्क वाली आती है, उसको पीटने के लिए देखो, अब किसी भी धातु को पीटना है और उसको बहुत ज्यादा पतला करना है, तो मतलब उसको कंटिन्यूअसली पीटना है। अब उसको जो पीटने का काम होता है वो किस तरीके से होता है? देखो जैसे ये बहुत सारे कागज है मेरे पास, और उनमें क्या रखी जाती है? इस तरीके से ऐसे खूब सारे क्या रखे जाते हैं? इस तरीके से चांदी के टुकड़े रखे जाते हैं और फिर उनको पीटा जाता है। तो आपको पता है कि ये अधातु है, तो ये तो थोड़ी देर में फट जाएगी। तो इसके लिए देखो कि उनको पीटने के लिए किसका काम में लेते हैं? जो एनिमल्स की स्किन होती है उनसे बना हुआ वो क्या होता है? कागज टाइप का होता है, उसको क्या करते हैं? काम में लेते हैं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि उसे हिंदुओं को यूज में नहीं लेना चाहिए। और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, है ना। तो पीटने पर बढ़ना, तो देखो आपको भी क्या बनना है? आपको अधातु बनना है या धातु बनना है? हाँ, इस गुण में आपको धातुओं से कुछ सीख लेनी है। क्या लेनी है? कि देखो ये जमाना है, ये तो जमाना ही है ना, जालिम जमाना, और ये जालिम जमाना जैसे ही देखो किसी को भी पीटने की कोशिश करेगा, मतलब कोई ना कोई आपके रुकावट में बाधा बनने की कोशिश करेगा। तो एक तो होता है कि आप टूट जाओ, और दूसरा जैसे ही आपको पीटने पे आप निखर जाओ, और पीटने पे आप और आगे बढ़ के दिखाओ। जैसे ये देखो कि क्या दिखाती है? बढ़ के दिखाती है ना, तो आप भी क्या है? पीटने पे आगे बढ़ के दिखाओ। तो आपको किससे सीखना है? धातु से। ये वाला गुण किससे सीखना है? धातु से। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है टॉपिक, वो क्या है? तन्यता, है ना। तो तन्यता क्या होती है? कि जो धातुएं होती है, आपको पता है कि आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जैसे कैसे आ रही है? तो वायर से जुड़े हुए हैं सब कुछ। अब वो जो वायर है वो किससे बने हुए? धातु से। तो धातुओं में देखो क्या गुण होते हैं? जैसे धातुएं तो मिलती तो क्या है? ठोस अवस्था में वैसे ही मिलती है, तार तो नहीं मिलते अपने को प्रकृति में, नहीं। तो धातुओं को क्या करते हैं कि पिघला के उनको किस में बदल लेते हैं? तार में चेंज कर सकते हैं। जबकि अधातुओं के अपन उतने बड़े तार नहीं बना सकते। कहने को तो देखो कि प्लास्टिक के तार आते हैं, पर उतने बड़े नहीं आते, और उतने ज्यादा क्या नहीं होते हैं? मजबूत नहीं होते हैं। ऐसे तो देखो नायलॉन के रेसे आते हैं, पर धातुएं जो है ना, उनके तार बनाए जा सकते हैं, और उनके उपयोग भी कुछ ज्यादा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो अधातु से नहीं फ्लो कर सकते हैं अपन, किसमें? अपने को क्या चाहिए कि धातु ही। तो धातुओं का गुण क्या है? कि उनसे तार बनाए जा सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। नेक्स्ट देखो विशेष ध्वनिकता, कि जब भी धातु किसी चीज से टकराती है, जब भी किसी धातु से या फिर किसी चीज से टकराती है, तो उनसे क्या निकलती है? एक विशेष ध्वनि निकलती है। उसी को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। जैसे धातु को आप इससे टकराओ, है ना, और धातु को आप इससे टकराओ, तो एक विशेष ध्वनि निकल रही है क्या? इसी विशेष ध्वनिकता को क्या बोलते हैं? एक धातु का एक गुण है विशेष ध्वनिकता। तो ये इसी को क्या बोलते हैं? सोनोरस। कि धातुएं धातुओं से टकरा के जो ध्वनि उत्पन्न करती है उसी को क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं ना। अब आपको देखो समझ में आ गया होगा कि स्कूल की घंटी इसकी क्यों होती है? लोहे की बनी होती है ना। क्यों बनी होती है? जैसे ऐसे टन करे तो दूर तक आवाज चली जाए। कि धातुओं से जो आवाज निकलती है उनकी इंटेंसिटी
ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपना कठोरता। तो धातुएं जो होती है इनके लिए देखो हम ये नहीं कह सकते कि सभी, हम क्या बोलेंगे कि ऑलमोस्ट, है ना। अधिकतर जो धातुएं हैं वो क्या होती है, कठोर होती है। क्योंकि देखो जैसे कि ये वाली धातु है, कठोर है, इसको अगर मैं चाकू से काटने की या इससे पीटने की कोशिश करूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अरे बढ़ जाएगी वो अलग बात है, पर टूट थोड़ी जाएगी, नहीं ना। तो क्या है कि कठोरता, है ना। तो ये देखो धातुएं ये कठोर है, और कुछ धातुएं मुलायम भी होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो ये सोडियम और पोटेशियम जो होती है इतनी ज्यादा मुलायम होती है कि इनको चाकू से आराम से काटा जा सकता है। तो ये वाले जो है ये कठोरता वाले गुण को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये इसमें अपवाद आ गया कि हम क्या लिख सकते हैं, अपवाद सोडियम एंड पोटेशियम।